मामा की डेथ हो गई थी और मामी अकेली जिंदगी काट रही थी। एक दिन मैं मामी के पास गया तो मामी ने मुझे, दोस्तों, मेरा नाम अथर्व है और ये मेरी ज़िंदगी का एकदम सच्चा अनुभव है जिसे मैं एक कहानी के रूप में लिखकर आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। यह कहानी अभी कुछ दिन पहले की है। पिछले महीने मेरी रेखा मामी की बेटी की शादी थी। मामी की बेटी की शादी एक लव मैरिज थी और उसकी शादी रायपुर में थी। मेरी मामी भिलाई में अकेली रहती है। मामा की डेथ 5 साल पहले हो गई थी। उनका बेटा पुणे में जॉब करता है, वही वाइफ के साथ सेटल है। उनके घर पर सिर्फ मामी ही थी। यह बात पिछले महीने की 14 तारीख की है। मैं अपनी फैमिली के साथ शादी के लिए भिलाई मामी के घर निकला। उस वक्त उनके घर ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे। हम शाम को पहुँचे। रेखा मामी वेलकम करने बाहर आई। ओह, मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। रेखा मामी की उम्र 52 साल जरूर थी, लेकिन वो बेहद गोरी, लंबे बाल वाली और लंबे कद वाली बेहद कसी हुई फिगर की महिला है। उनकी हाइट 5.5 फीट है और फिगर 34, 32, 38 का ऐसा कर्वी बदन है कि जवान लड़के भी उनके सामने फेल है। इतनी मादक जवानी पर ड्रेस ने उन्हें हाहाकारी माल बना दिया था। मामी पिंक कलर की कुर्ती और टाइट लेगिंग्स पहनी हुई थी। इस ड्रेस में उनका फिगर लाजवाब दिख रहा था। मैंने नमस्ते करते हुए पैर छुए। वे मुझे उठाने के लिए झुकी तो उनके व्यक्तिमत्व मुझे साफ दिख गए। सच में यार, मामी के व्यक्तिमत्व को देख के मज़ा ही आ गया। मेरी नज़रों को वे भी नोटिस कर चुकी थी। उन्होंने हल्की सी स्माइल दी और बाकी के लोगों से मिलने चली गई। फिर कुछ और मेहमान आने लगे। इसी सब में रात का खाना होने लगा और मस्ती मजाक में रात गहरा गई। रात को मैं वॉशरूम जाने लगा तो उस वक्त मामी नहा कर निकली। मैंने सोच लिया था कि आज इनका फिगर पता करके ही रहूँगा। उनके बाथरूम से निकलते ही मैं अंदर घुस गया और बाथरूम में पड़े कपड़ों के साइज टैग देखने की कोशिश करने लगा। मामी के सारे कपड़े बाल्टी में पड़े थे। मैंने उनकी कवर निकाली और देखने लगा। उसी समय मामी के व्यक्तिमत्व मेरी कल्पनाओं को पंख लगाने लगे और मन कामुक होने लगा। मैंने अपनी भावना को हाथों से सुंदर अनुभव लिया। उधर उत्तेजना शांत हुई और बाहर आ गया। बाहर आने से पहले एक गलती हो गई। मैंने अपने रंग को उनकी कवर में ही छोड़ दिया था। मैं बाहर निकला तो थोड़ी देर बाद मामी कपड़े लेने आई। उन्होंने देख लिया कि उनकी कवर गीली क्यों है। उन्हें बाथरूम में जाते देख ही मेरी हालत खबर खराब हो गई थी कि अब क्या होगा। पर बाहर निकलने के बाद भी मामी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे देखा, फिर बस एक मीठी सी मुस्कान दी और कमरे में चली गई। अगले दिन शादी थी। सब कुछ अच्छे से हो गया। शादी के बाद मामी को घर से कुछ सामान लेना था। उन्होंने मुझे बुलाया, चल अथर्व, जल्दी घर चल। मामी ने ब्लैकलेस ब्लाउज के साथ नेट वाली साड़ी पहनी थी। उनका ब्लाउज सिंगल डोरी से बंधा हुआ था। साड़ी भी नाभि से नीचे बंधी हुई थी। कार में मामी मेरे बाजू में बैठ गई और हम दोनों घर पहुंच गए। वे बोली, बस तू 5 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। जाते वक्त मैंने चुपके से उनका वीडियो बना लिया। फुल ब्लैकलेस ब्लाउज और नेट की साड़ी में वे कमाल की काटा माल लग रही थी। तभी वे वापस आ गई और बोली, सबके जाने के बाद तुम एक दिन और रुक जाना, बहुत सारा काम समेटना है। मेरे पास कोई नहीं है करने वाला, प्लीज़। मैंने तुरंत कहा, बिल्कुल मामी जी, आप जैसा बोले। फिर वो बोली, मेरी बैक में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल लगा दोगे प्लीज़। मैंने कहा, ओके मामी, आप थोड़ा आगे को झुक जाओ। जैसे ही मामी नीचे झुकी, उनके 38 की मेरे सामने आ गई। मैंने धीरे धीरे
कमर की मालिश शुरू की। वे भी रिलैक्स होकर आंखें बंद करके आनंद ले रही थी। मामी को गुदगुदी हुई तो उन्होंने हल्के से मेरे हाथ पर अपने हाथ से थपकी दी और बोली, सिर्फ कमर में मालिश करने को कहा है तुझे, अपने हाथ को कंट्रोल कर। मैंने सॉरी बोलते हुए कहा, वह मेरा हाथ जरा फिसल गया था मामी, सॉरी। वे हंसकर बोली, अरे हो जाता है। कुछ देर मसाज करने के बाद मामी ने मुझे मना किया और थैंक्स बोलकर अपनी साड़ी को ठीक करने लगी। मैं एक नज़र उन्हें देख रहा था, फिर वे मेरी नज़रों को भांपती हुई अपनी साड़ी ठीक करके बोली, चलो इधर शादी का काम देखना है। फिर हम दोनों वापस शादी वाली लोकेशन पर आ गए। फिर देर रात में विदाई के बाद घर लौटे। आधे लोग वहीं से निकल गए थे। मुझे भी घर वालों के साथ अगली सुबह जाना था, पर मामी ने मुझे रोक लिया था। उन्होंने मेरे घर वालों से भी कहा कि आप लोग भी 2-4 दिन के लिए रुक जाओ, लेकिन घर वाले मना करने लगे। तो मामी बोली, कोई बात नहीं, अथर्व को ही रहने दो, बहुत सारे काम बाकी है, उससे हेल्प हो जाएगी। बस बात बन गई। सब अपने अपने घर चले गए। मामी का बेटा छुट्टी न होने की वजह से नहीं रुका, वह अगली सुबह ही निकल गया। बस घर में सिर्फ मैं और रेखा मामी अकेले थे और मेरी भावना पहले से ही सलामी दे रहा था। उस दिन सुबह देर तक सबकी विदाई के बाद हम दोनों लोग हल्का फुल्का कुछ खाकर आराम करने लगे। फिर 2 घंटा बाद वापस समेटने में लग गए। इसी सब में रात हो चुकी थी। घर पर सिर्फ मैं और रेखा मामी अकेले थे। जो वर्कर वगैरह थे वे सब जा चुके थे। मामी मुझसे बोली, बाहर का गेट लॉक कर दे अथर्व, अब कोई नहीं आएगा। मैं लॉक करके लौटा तो देखा कि मामी अपनी बेटी का येलो टॉप और टाइट वाइट लेंगिस पहन के खड़ी थी। मुझसे अपने ड्रेस को दिखाती हुई बोली, बता कैसी लग रही हूँ। मैंने तपाक से कहा, मामी जी बहुत सुंदर और बहुत कड़क। मामी हंस दी, शायद उन्हें अपने लिए एक शब्द सुनकर अच्छा लगा था। फिर वे बोली, चलो डिनर कर लेते हैं। हम दोनों खाना खाने लगे। खाते वक्त मेरी नज़र बार बार उनके व्यक्तिमत्व पर जा रही थी। मामी ने मेरी नज़रों को पकड़ लिया और मुस्कुराती हुई बोली, पीना है क्या। मैंने डर के मारे नज़र हटा ली। मामी बोली, शादी में तूने इतना काम किया पर मैंने तुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, बता क्या चाहिए। यह सुनते ही मेरी सारी हवस जाग गई। मैंने कहा, आपकी सेवा ही कर रहा हूँ मैं मामी, और कुछ नहीं चाहिए। मामी ने खुश होकर मुझसे कसकर गले लगा लिया और मुझे खींचने लगी। मेरा हाथ उनकी कमर और अड़तिस पर पहुंच गया। वे कुछ नहीं बोली तो मैंने उनके एक व्यक्तिमत्व को और जोर से स्पर्श किया। मुझे समझ में आ गया कि वो बहुत अकेली थी और मैं उन्हें सारी खुशी दे सकता हूँ। कुछ देर बाद हम दोनों अलग हुए और बात करने लगे। फिर जब सोने का टाइम हुआ तो मामी बोली, प्लीज़ तुम मेरे बदन में थोड़ा ऑयल लगा दो ना, पूरा बदन टूट रहा है। मैंने कहा, ओके आप कमरे में चलो, मैं मस्टर्ड ऑयल गरम कर लाता हूँ। वे ओके कहकर कमरे में चली गई। मैं तेल लेकर उनके कमरे में गया तो वे बिस्तर पर सिर्फ कवर में लेटी थी। मेरी भावना यह सीन देखकर फट से जागरूक हो गया। मैंने कहा, मामी ऑयल से कवर खराब हो जाएंगे। वे होठ चबाती हुई बोली, तो अपनी इस रेखा को बेपर्दा देखना चाहता ना, कर ले जो तेरा मन करे, बस मालिश कर दे, मेरा मेरा पूरा बदन दुख रहा है। मैंने हाथ में गर्म तेल लिया और मामी की पेट पर फैलाते हुए धीरे धीरे मालिश करने लगा। तेल की गर्माहट और मामी के जिस्म की तपन मिलकर कमरे के माहौल को और भी भारी बनाने लगी थी। मामी ने एक गहरी सांस ली और तकिए में मुंह छिपाकर सिसकारी भरी, जिससे मेरी उंगलियों की रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई। मेरे हाथ कमर से फिसलते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया,
बल्कि अपनी कमर को थोड़ा और ऊपर उठा दिया। मैंने हिम्मत बढ़ाकर उनकी गर्दन को अपने होठ रख दिए, जिससे उनके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उन्होंने कसकर चादर को जकड़ लिया। वे पलटकर सीधी हो गई और उनकी आंखों में एक अजीब सा नशा और सालों का अकेलापन साफ झलक रहा था। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा और अपने गले से लगा लिया, जिससे हम दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकराने लगे। मामी ने धीरे से मेरे कान में कहा कि आज मुझे सब कुछ भूलकर बस उनके साथ इस हसीन रात को जीना है। उनके यह कहते ही मेरा सारा डर गायब हो गया और मैंने उन्हें बाहों में भरकर उनके चेहरों को पापी देने शुरू कर दिया। वे भी मेरा पूरा साथ दे रही थी और अपनी हाथों की उंगलियां मेरे बालों में फंसाकर मुझे अपने और करीब खींच रही थी। उस रात कमरे का हर एक कोना हमारी सांसों की गर्माहट और धीरे धीमी सिसकारियों से गूंज रहा था। मामी का वह सुडौल और गड़ा हुआ बदन मेरी बाहों में पूरी तरह पिघल चुका था और वे सालों से दबी अपनी हर तड़प को उस रात खुलकर बयां कर रही थी। हमने पूरी रात एक दूसरे के जिस्म की कराहट को महसूस किया और सुबह की पहली किरण आने तक एक दूसरे में खोए रहे। इस तरह भिलाई की वह रात मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और न भूलने वाला अध्याय बन गई। सुबह की हल्की धूप जब खिड़की से छनकर कमरे में आई तो मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मामी अभी भी मेरे सीने पर सिर रखे गहरी नींद में सो रही थी। रात भर की थकान और राहत उनके शांत चेहरे पर साफ झलक रही थी और वे बेहद सुकून में लग रही थी। मैंने धीरे से उनके लंबे बालों में उंगलियां फेरी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझे देखकर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि इतने सालों बाद उन्हें किसी के साथ होने का सच्चा सुकून महसूस हुआ है। हम दोनों बिस्तर से उठे और मामी ने चाय बनाने के लिए कहा। फिर हर रसोई में हम दोनों ने साथ मिलकर चाय बनाई और एक दूसरे के करीब बैठकर बातें करने लगे। दिन ढलने तक हमने बाकी बचे सारे काम भी खत्म कर लिए और शाम को जब मेरे जाने का समय आया तो मामी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि जब भी मौका मिले भिलाई आते रहना, क्योंकि अब यह घर और यह रेखा दोनों ही तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। मैंने भी उससे वादा किया कि मैं जल्दी वापस आऊँगा और फिर उसने विदा लेकर अपने शहर के लिए रवाना हो गया। लेकिन वह रात और मामी का स्पर्श हमेशा के लिए मेरी यादों में बस गया। अगली बार जब मैं भिलाई पहुंचा तो मामी के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी घबराहट और डर साफ दिख रहा था। उन्होंने मुझे तुरंत कमरे के अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद करते हुए फुसफुसा कर कहा कि उनके बेटे का पुणे से अचानक फ़ोन आया था और उसने बता कही घर में सुरक्षा के लिए शादी से 2 दिन पहले ही हॉल का गैलरी में हिडन सीसीटीवी कैमरा लगवाए गए थे। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस रात की हर एक हलचल और हमारा साथ कमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता घर की घंटी बजी और जब मैंने खिड़की से बाहर झाँका तो देखा कि बाहर मामा जी का बेटा यानी मेरा भाई पुणे से अचानक आकर गाड़ी से उतर रहा था।